देखिए ये जो अपना हनुमान जी की कृपा से जो बजरंग बाण का पाठ है वो तभी करना चाहिए जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और बहुत बड़ी विपदा आप पे आई हो। ये छोटी चीज़ों के लिए नहीं, देखिए उस चीज़ के लिए हमारे पास हनुमान चालीसा है। अगर आप रोज नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपको बहुत उसका फल मिलता है। लेकिन बजरंग बाण, क्योंकि देखिए जब संत तुलसीदास जी ने इस बजरंग बाण की रचना की थी तो उन्होंने बिल्कुल सही बात है, कसम दिलाई थी, बार बार हनुमान जी को कसम दिलाई थी राम जी की कि आपको कसम, आप आइए मेरी रक्षा करिए। तो आप ऐसे ही भगवान को कसम नहीं दे सकते ना जब तक आप बहुत पीड़ा में नहीं हो, क्योंकि जब इस पाठ को करने के बाद जब हनुमान जी आते हैं तो बहुत रुद्र रूप लेके आते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी में आपका कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपका कोई शत्रु है जो आपको टिकने नहीं दे रहा है, तो आप उस तरीके से इसको पाठ को कर सकते हैं। अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए आप इस पाठ को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाश किया जा रहा है। किसका नाश किया जा रहा है? रोग का, कष्ट का, जो भी अगर हम कहें नेगेटिव एनर्जी का, भूत प्रेत जो अगर हम कहते हैं, अगर हमें लगता है कि हमें कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास है, इस बजरंग बाण का जो पाठ का आप जाप करते हैं तो किसी चीज़ को नष्ट करते हैं। आपकी पीड़ा नष्ट कीजिए, अपने शत्रु नष्ट कीजिए, अपने कोई आपको संकट घेरा है जो जिसका कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है, तो उस संकट से बचने के लिए आप हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए कि आइए इस संकट से हमें उबारिए। लेकिन आर्थिक स्थिति के लिए और छोटी मोटी अगर कोई चल रही है आपको, तो उसके लिए उपाय और हैं, आप वो कर सकते हैं। देखिए तुलसीदास जी ने रचना की थी तो असहनीय पीड़ा में की थी, उन्होंने ऐसे ही नहीं की थी, क्योंकि उनके पास उन्होंने तो बहुत रचनाएं की हैं, वो कुछ भी कर सकते थे उस टाइम, लेकिन उनको इतनी असहनीय पीड़ा थी कि उनको इसकी रचना करनी पड़ी, क्योंकि मुझे इससे मुक्ति आप दिलाएंगे और आप आएंगे, मैं आपको शपथ देता हूँ राम जी की। तभी वो आते हैं, तभी रुद्र रूप लेके आते हैं हनुमान जी। अगर आप उसको नियमित रूप से करेंगे, ये बिल्कुल नियमित रूप से नहीं होता बजरंग बाण का पाठ। इसको करने का समय होता है, इसको करने का दिन होता है, इसको करने का तरीका होता है, उसके बिना इसको ना ही किया जाए तो अच्छा होगा। जी जी जी। भी आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो एक तो दिशा का जरूर ध्यान रखिए, मतलब किस तरफ मुख करके बैठना मुख करके बैठना है, किस दिशा में आपको बैठना है। क्योंकि देखिए अगर मैं वास्तु की बात करती हूँ तो हमारी जो साउथ दिशा है, दक्षिण दिशा है, वो हनुमान जी की है। तो जब भी हम मान लीजिए कोई हनुमान जी की पूजा करता है, उनका कोई कष्ट है, उसको के लिए उनको नियमित रूप से पूजा करनी है, तो वो दक्षिण दिशा में बैठे। साउथ की जो दिशा होती है वो हनुमान जी की होती है। वहाँ पे बैठ के अगर वो लाल कपड़ा बिछाकर, वस्त्र बिछाकर अगर वहाँ पे बैठ के और वहाँ पे इसको करेगा पाठ को, और इस पाठ को करने के लिए अगर आपको कष्ट से मुक्ति चाहिए तो 41 दिन लगातार ये पाठ आपको करना पड़ेगा।